चलिए हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं सुनीत आप सभी का आपके अपने परिवार बढ़ेगा भारत अकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होकर अपनी पढ़ाई को बहुत बेहतर से कर रहे हो। जैसे कि आप सभी अभिभावकों के मन में या जितने पेरेंट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैक्सिमम पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के मन में कुछ सवाल होते हैं। क्योंकि हम लोग भी अगर आपकी जगह अगर देखते हैं तो हमें पता है कि कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो पेरेंट्स हमेशा संस्था से करते हैं या फिर कहीं से ढूंढने की कोशिश करते हैं। उनमें ये जो सेशन है, ये जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ चीजें, हालांकि इसकी 1 से 2 वीडियो और आएगी हमारी, तो उसमें हम आपके जो सुझाव है, आपके जो डाउट्स हैं, मैं कोशिश करूंगा उन सभी डाउट्स को क्लियर करने का। छोटा सा सेशन रहेगा, छोटी सी वीडियो होगी, जिसमें मैक्सिमम जो मोटे मोटे पॉइंट्स होते हैं, जो मेन पॉइंट्स होते हैं, मोटे मोटे डाउट्स होते हैं पेरेंट्स के मन में सैनिक स्कूल, मैट्रिक स्कूल, नवोदय विद्यालय के रिगार्डिंग, वो इस सेशन में मैं आपको कवर करने वाला हूं। जैसे कि सैनिक स्कूल, चाहे आरएमएस, चाहे आरएमसी या जेएनवीएस, इन एग्जाम्स को लेकर अगर हम बात करें तो सबसे पहला पॉइंट पेरेंट्स के मन में होता है कि क्या ये जितने भी एग्जाम होते हैं, क्या ये सारे अलग अलग है? क्या मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल अलग है? तो मैं कहूंगा हाँ, डेफिनेटली मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल अलग अलग है। लेकिन सबसे पहला पॉइंट है सैनिक स्कूल में एडमिशन कैसे लेते हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं, इसमें या तो बच्चे का क्लास 6 में एडमिशन होता है या फिर क्लास 9 में एडमिशन होता है। और 6 और 9 में एडमिशन के लिए बच्चे को क्या करना होगा? बच्चे को एक एग्जाम देना होगा। हर साल एक एग्जाम देना होता है। अगर बच्चा एग्जाम को पास करता है तभी उसका क्या होता है, सैनिक स्कूल में एडमिशन होता है। सैनिक स्कूल और आरएमएस दोनों के लिए ही ये कहानी होगी। बिना एग्जाम दिए बच्चे का ना तो सैनिक स्कूल क्लियर होगा, ना आरएमएस में एडमिशन ले सकता है, ना ही आरआईएमसी में एडमिशन लेता है, ना ही जेएनवीएस में एडमिशन लेता है। तो सबसे पहला सवाल कि कैसे एडमिशन होता है, तो एक पेपर देना होगा और पेपर देने के बाद बच्चे की मेरिट लिस्ट लगेगी। अगर बच्चा मेरिट में क्वालिफाई होता है तो क्या होता है, सैनिक स्कूल में एडमिशन। पहला पॉइंट, ये बहुत बेसिक पेपर है, डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता। कोई भी कहे डायरेक्ट एडमिशन है, नहीं होगा डायरेक्ट एडमिशन। दूसरा, क्या सैनिक स्कूल और आरएमएस अलग अलग है? बिल्कुल, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल दोनों अलग अलग है, यस, पर दोनों का पेपर का पैटर्न सेम है। सैनिक स्कूल पूरे भारत में टोटल 33 है, जबकि मिलिट्री स्कूल पूरे भारत में टोटल 5 है। तो यहीं पर दोनों अलग अलग हो गए, यानी नंबर ऑफ कंपटीशन मिलिट्री स्कूल में ज्यादा है, सैनिक स्कूल में कम है। तो दोनों अलग अलग होते हैं। यहाँ जो फायदा होता है आपको फीस में फायदा होता है। अगर आरएमएस की बात करूं तो फीस आपकी करीब जाती है 50K के आसपास, बट सैनिक स्कूल की बात करें तो फीस आपकी जाती है करीब 1.40 लाख के आसपास, 1.40 लाख इतनी जाती है हमारी। तो दोनों में फीस में बहुत सारा डिफरेंस है। तो इस बेसिस पर दोनों को एग्जाम देना होगा और दोनों अलग अलग होते हैं। यहाँ भी 6 और 9 में बच्चे का पेपर। तीसरा पॉइंट पर डिस्कस करें, तैयारी कैसे करें। देखिए, तैयारी करने के लिए आप यहाँ पर सेल्फ स्टडी का भी सहारा ले सकते हैं, बट आपको अगर सेल्फ स्टडी करनी है तो एक टाइम से आपको सेल्फ स्टडी करनी होगी। यहाँ पर 3 मॉड्यूल है, कोचिंग, या फिर आप ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं किसी कोचिंग सेंटर में जाके, कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं, या फिर आप ऑफलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। अब बेहतर कौन सा है उस पर भी बात करूंगा। तो सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ऑफलाइन भी ले सकते हैं, कहीं से भी ट्यूशन क्लासेस से भी आप लोग तैयारी कर सकते हैं। कोई इतना बड़ा इसमें ऐसा कुछ इतना बड़ा रॉकेट साइंस, बच्चा आराम से तैयारी करता है, लेकिन समय से पहले और सही गाइडेंस में तैयारी करना बहुत जरूरी है। सही गाइडेंस और समय से पहले। अगर आपका बच्चा 85% सैनिक स्कूल का पेपर बनाने के बाद 85% स्कोर ला रहा है तो आपको कहीं से तैयारी करने की जरूरत नहीं। अगर आपका बच्चा उस पेपर में, कोई भी आप पेपर दिलवा दो, अगर आपका बच्चा पेपर में 220 225 नंबर लेके आ रहा है तो कुछ नहीं, बस पेपर दिलवाइएगा, वो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। तो तैयारी आप 3 मॉड्यूल में सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी क्लासेस दे सकते हैं और ऑफलाइन भी क्लासेस ले सकते हैं। तैयारी कब से करें? सबसे अच्छा समय है तैयारी अगर बच्चे को आप थर्ड क्लास, अगर आपका बच्चा थर्ड क्लास या फोर्थ क्लास में, तो सबसे अच्छा टाइम है तैयारी, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत थोड़ा थोड़ा बच्चों को पढ़ाना है, तो एकदम से बच्चे के दिमाग में प्रेशर नहीं होगा। अगर आप 40-40 मिनट भी 40-40 मिनट भी बच्चे को सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल के बारे में थोड़ा सिलेबस बहुत बेसिक से कराते हैं, तो बच्चे के पास टाइम होता है 2 से 3 साल तैयारी का, और बहुत अच्छे से बच्चा तैयारी कर लेता है। बस आपको उसको साथ देना पड़ेगा, आपको उसके साथ क्या होगा, बैठना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे अच्छा तरीका जो है, अगर तैयारी की बात करें तो क्लास 3 और क्लास 4 से तैयारी कर सकते हैं 6th के लिए, या फिर आप क्लास 7th
और 8th में तो जब आप होगी कर ही सकते हैं, 9th के लिए आप 7th से तैयारी करना शुरू कर दीजिए, सबसे अच्छा टाइम। अगर 5th क्लास में तो भी तैयारी करा सकते हैं, बशर्ते इतना होगा कि अच्छा समय ये है। 5th क्लास में क्या रहता है, बच्चे के पास अगर एक अटेम्प्ट है, कोई दिक्कत परेशानी हुई तो फिर बच्चे को ड्रॉप करना होगा, जबकि 3rd और 4th क्लास में बच्चा अपने आप को थोड़ा सा तैयार कर लेता है एग्जाम से पहले, तो कोशिश रहती है फर्स्ट अटेम्प्ट में बच्चे का पेपर हो जाए। तो तैयारी कब से करें मैंने आपको बता दिया। 5th पॉइंट आता है ऑनलाइन या ऑफलाइन कौन सा बेहतर। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हमारे पास भी जब फोन कॉल्स आते हैं पेरेंट्स के, तो हमसे भी ये कहते हैं कि सर ऑनलाइन और ऑफलाइन में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, देखिए हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से तैयारी करा सकते हैं, लेकिन अगर बच्चे के पास टाइम है, थर्ड या 4th क्लास का बच्चा, आप वैसे भी बच्चे को बोर्डिंग स्कूल में भेजने वाले हैं, तो मेरे हिसाब से ऑफलाइन तैयारी आपको बच्चे की नहीं करानी चाहिए, मेरे पर्सनल हिसाब से। अगर एक पेरेंट्स के हिसाब से देखता हूँ, ऑफलाइन सिर्फ वो पेरेंट्स सोच सकते हैं जिनके पास समय ही नहीं है, 1%, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में सबसे बड़ी बात है क्वालिटी की। और अगर कोई भी ऑफलाइन क्लासेस में 100% सिलेक्शन की गारंटी दे रहा है तो बिल्कुल जाइएगा, मुझे बताइएगा, मैं भी जाऊंगा। आपको स्कूल आपका बच्चे का होगा, ट्यूशन आपके बच्चे का होगा, अगर बच्चा तरीके से एक एक घंटा भी तैयारी करता है, बैठता है, और उसके आप थोड़ा सा उसका साथ देते हो, तो वो आराम से ऑनलाइन पढ़ाई करके भी एग्जाम निकाल सकता है। लेकिन ऑनलाइन में क्या होना चाहिए, सही गाइडेंस और डेडिकेशन होना चाहिए। मैं ऑफलाइन खराब नहीं बता रहा हूँ, लेकिन अगर पास में कोई कोचिंग सेंटर है, ट्यूशन इंस्टीट्यूट है, जहाँ जा भी सकता है बच्चा, आ भी सकता है, वहां पर आप बच्चे को भेज सकते हैं। बट वहां पर भी आपको क्या करना होगा, प्रॉपर वे में बताना होगा। सैनिक स्कूल का ही कोचिंग होना चाहिए, वहां पर पता होगा, ऐसा नहीं किसी भी ट्यूशन में भेज दिया या फिर किसी भी टीचर के हवाले ऐसा नहीं करना है कि ये सिलेबस कराना, बच्चे को ये सिखाना इस तरह से, क्योंकि पूरा जाके डेडिकेशन मतलब पता होना चाहिए। एक जहां पर भी बच्चा तैयारी कर रहा है कि फॉर्मेट क्या है, कहाँ मेरिट जा रही है, किस बेसिस पे पेपर बना है, किस तरह से बच्चे का लेवल लेकर जाना है, कितना बच्चे का आज अभी प्रिपेयर है, कितना उसको आगे प्रिपेयर करके चलना है। कहीं से भी क्लास कीजिए, ये नहीं कह रहा कहाँ से, कहीं से भी क्लास कीजिएगा। हर एक कोचिंग सेंटर अपना 100% देता है, हर एक कोचिंग सेंटर अच्छे से तैयारी करता है, बशर्ते आपको खुद से इसमें प्लान करना होगा, खुद से आपको देखना होगा। 1000 2000 5000 के चक्कर में मत पड़िएगा, बच्चे के भविष्य का सवाल है। तो फीस को लेकर अगर आपके मन में सवाल है तो आप भले ही थोड़ा पैसा अमाउंट ज्यादा रखिएगा, लेकिन सही मेंटोर, सही टीचर, सही एनवायरनमेंट, सही तरीके से सारी चीजें बच्चे को मिलना चाहिए। तो मैं अभी भी बोलता हूँ ऑफलाइन कतई मत भेजिए, ऑनलाइन ही तैयारी कराइए, क्योंकि अगर बच्चा 1 1.5 2 साल तैयारी करता है तो बच्चा आराम से इस एग्जाम को निकाल लेगा। जैसे ट्यूशन में लेना होता है, मुश्किल से आपको 1 से 2 घंटा बच्चे को इसमें निकालना है और आपका बच्चा आराम से एग्जाम निकाल लेगा। और हाँ, इससे उसकी स्कूल्स पे भी जो आप उसका एकेडमिक्स चलेगा उस पर भी फायदा होगा। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन में आज के टाइम में ऑनलाइन बेहतर है। और इस तरह से अगर आप मुझसे कहोगे तो आपके मेन में मैंने 5 पॉइंट की, फीस से रिलेटेड हो, तैयारी कैसे करें, मिलिट्री स्कूल क्या क्या, उन सबके बारे में मैंने बताया। आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन अगर चाहिए तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 99108197 पे भी कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और भी मैं 5 पॉइंट लेकर आऊंगा, जिसमें आपको सबसे ज्यादा डाउट होगा। सबसे ज्यादा डाउट रहता है कि क्या करें, कैसे करें, ये सारी चीजें, जैसे कि हॉस्टल कैसे होते हैं, अगर आप ऑफलाइन भी कराना चाह रहे तो पीजी की फीस कितनी होती है, और ऑनलाइन में किस तरह से पढ़ाना चाहिए, कौन कौन सी बुक्स अच्छी रहेगी, सेल्फ स्टडी पे फोकस करना है, कहीं से नहीं जाना, तो आप कैसे एज अ पेरेंट्स आप कैसे बच्चे को पढ़ा सकते हैं, हर एक चीज पर बात करूंगा। बशर्ते आपको क्या करना है, आपको चैनल पर बने रहना, सब्सक्राइब करना है, ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो आपके सामने आती रहे। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। सो बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे, वंदे।